टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है पैतृक संपत्ति पर बेटियों का बराबर हक। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर फैसला दिया। अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्री को पुत्र के समान जन्मसिद्ध अधिकार है। 2005 से पहले जन्मी पुत्री को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में किए गए संशोधनों का पूर्ववर्ती प्रभाव होगा। 2015 के अपने ही निर्णय को इस बार उच्चतम न्यायालय ने बदला है। आइए अब 2015 के निर्णय के बारे में जानते हैं। प्रकाश बनाम फूलवती मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा, यानी पुत्री को सहदायिकी का अधिकार नहीं होगा। लेकिन 2018 के दनम्मा बनाम अमर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा, भले ही उनके पिता की मृत्यु 2001 में ही क्यों न हुई हो। यानी कोर्ट का मानना था कि अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई भी हो तब भी पुत्री को सहदायिकी का अधिकार होगा। दोनों फैसलों में अलग अलग व्याख्या होने से सुप्रीम कोर्ट के सामने संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की सही व्याख्या करने की चुनौती थी। कोर्ट को यह साफ करना था कि क्या यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा, यानी जिस पुत्री का जन्म 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है तो क्या उसे पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। अब आइए देखते हैं क्या है हालिया निर्णय की बात। कोर्ट का कहना है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। चूंकि पुत्री को जन्म से ही यह अधिकार है, इसलिए इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित थे या नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और MR शाह की बेंच का मानना है कि इस कानून की धारा 6 साफ करती है कि पुत्रियों को पुत्रों के समान ही सहदायिकी का अधिकार है, चाहे उनका जन्म 9 सितंबर 2005 से पहले हुआ हो या बाद में। इसलिए यह कानून पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू होगा। बेंच की सामाजिक टिप्पणी कुछ इस तरह है। एक पुत्र उसकी शादी होने तक पुत्र रहता है, लेकिन एक बेटी हमेशा एक बेटी ही रहती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किन्हीं भी नवीन सार्वजनिक दस्तावेजों के बिना किसी भी बंटवारे को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी जो मौखिक रूप से किया गया हो और जिसका पंजीकरण न हुआ हो। हालांकि कुछ मामलों में मौखिक बंटवारे की याचिका को स्वीकार किया जा सकता है अगर उसे सार्वजनिक दस्तावेजों का समर्थन मिला हो तो। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस संबंध में जितने भी मामले अभी तक लंबित पड़े हैं उन पर अगले 6 महीनों के भीतर फैसला दिया जाए। अब आइए विधिक स्थिति की बात करें। 2005 में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में कई संशोधन किए थे। 9 सितंबर 2005 के दिन लागू हुआ संशोधन, यानी इस तारीख से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 नए सिरे से लागू हुआ। धारा 6 को नए रूप में लिखा गया और कई सारे प्रावधान जोड़े गए। धारा 6 सहदायिकी पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान करती है। धारा 6 का खंड 1 कहता है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख यानी 9 सितंबर 2005 से ऐसा अविभाजित हिंदू परिवार जो मिताक्षरा विधि से चलता है उसमें किसी सहदायिक की पुत्री के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान होंगे। पुत्र के समान ही पुत्री भी जन्म के साथ ही सहदायिक बन जाएगी। पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होंगे जो तब उसके पास होते जब वह एक पुत्र होती। इस तरह की संपत्ति के संबंध में पुत्री के भी पुत्र के समान ही दायित्व होंगे। मिताक्षरा विधि यानी हिंदू धर्म का विशेष विधान, जिसके अनुसार अविभाजित हिंदू परिवारों में संपत्ति का उत्तराधिकारी यानी वारिस तय किया जाता है। इसमें केवल पुरुषों को ही वारिस माना जाता है। मिताक्षरा विधि को ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। धारा 6 के खंड 3 के मुताबिक अगर किसी हिंदू की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने की तारीख के बाद होती है तो उसकी संपत्ति का जो बंटवारा होगा उसमें पुत्री को पुत्र के समान ही हिस्सा दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए
संशोधन कर इस कानून को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं सहदाई की संपत्ति क्या है। सहदाई की संपत्ति वह संपत्ति है जो किसी हिंदू पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से विरासत के तौर पर मिलती है। इस तरह की संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व होता है। इसका बंटवारा करने का अधिकार केवल सहदाई के पास होता है। 2005 के संशोधन से पहले इसमें केवल पुत्र, पोते और परपोते को ही शामिल किया जाता था। संशोधन के बाद पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ही इसमें शामिल किया गया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।